हनुमान हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक। सिर्फ इंडिया में नहीं, सारी दुनिया में लोग इन्हें जानते हैं और इनकी सबसे खास पहचान है इनका वानर रूप। ही इज द मंकी गॉड। रामायण में इनका सबसे ज्यादा वर्णन है। हनुमान चालीसा पूरा इनको समर्पित है। महाभारत और कुछ पुराणों में भी इनको दर्शाया गया है। लेकिन क्या मॉडर्न साइंस में हनुमान जी का कोई संकेत मिलता है? आइए साथ मिलकर ढूंढते हैं। आपने कभी चांद को देखा है? ऑफ कोर्स देखा है। आसमान में, स्क्रीन पे, पेंटिंग्स में, फोटो में, सपनों में कई बार देखा है। एक बार और देखते हैं। ये हमारी धरती के चांद का जूम्ड इन फोटो है। इसमें एआई या एडिटिंग से कोई चेंज नहीं किया गया। ये बिल्कुल नेचुरल ओरिजिनल फोटोग्राफ है। इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो इस पर एक ड्राइंग बनी नजर आती है। बेसिकली एक इल्यूजन है जो एक विशालकाय वानर जैसा दिखता है। यहाँ पे सर है, गर्दन है, शोल्डर, बाइसेप्स, ये नाक है, मुंह खुला हुआ है और थोड़ी अपर बॉडी है। एकदम सटीक जगह पर आंख है, नाक से सांस लेने की नली है, जहाँ कान होना चाहिए वहीं कान है। यहाँ तक कि मुंह के अंदर दांत भी नजर आ रहा है। 20% आंखें बंद करके ये और क्लियर दिखता है। अगर आपको एक बार ये दिख गया तो समझ लो हमेशा के लिए दिख गया। इतने विशालकाय वानर को देख के मन में सबसे पहले हनुमान जी का ही ख्याल आता है। बजरंगबली, वानर देवता, द मंकी गॉड। क्या धरती के लगातार चक्कर काट रहे इस चंद्रमा को कहीं ना कहीं हनुमान बताया गया है? एक एनालिसिस करके देखते हैं धार्मिक हनुमान और साइंटिफिक मून में कितनी चीजें कॉमन है। जो काम हनुमान कर सकते हैं वो काम चांद भी कर सकता है क्या? पूरा हनुमान चालीसा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हनुमान जी की कई बातें इतनी कॉमन है कि बिना पढ़े भी ज्यादातर लोग इन्हें जानते हैं। हम ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के साथ प्रूव करेंगे कि चंद्रमा ही हनुमान है। यहाँ से पूरा वीडियो जरूर देखना गाइस। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यहाँ भगवान हनुमान की जय जयकार हो रही है। उन्हें ज्ञान और गुण का सागर बताया गया है। हजारों साल पहले सिर्फ चांद को ऑब्जर्व करके इतिहास में कई विद्वानों ने मोशन, रिफ्लेक्शन, ऑर्बिट, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन, प्लैनेट और सोलर सिस्टम जैसे कई कॉन्सेप्ट्स को समझा है। और दुनिया भर के धर्म और संस्कृति में चांद को देवता समान माना जाता है। ज्ञान का सागर है इसमें। जय कपीस तेहि लोक उजागर। कपीस है वानर रूपी देवता। वानर रूप हमने चांद पे देख लिया। लोक उजागर जो उजाला प्रदान करे या रोशनी का स्रोत हो। आज टेक्नोलॉजी की चकाचौंध में हम नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन जब एलईडी लाइट या कोई लालटेन, मोमबत्ती का आविष्कार नहीं हुआ था तो चंद्रमा से टकरा के धरती पे पड़ने वाली रोशनी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती थी रात को उजाला करने में। आज भी करती है, लेकिन हम इस पे निर्भर नहीं है। हमने बिजली का आविष्कार कर लिया है। वरना सूरज के बाद धरती पे रोशनी का सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स चांद ही है, लोक उजागर। बजरंगबली कान में कुंडल पहनते हैं। कानन कुंडल यहाँ मोती जैसा चमक रहा है और कुंचित केसा, गोल बंधे हुए केस। कानन कुंडल, कुंचित केसा भी हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है। हनुमान चिरंजीवी हैं, उन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त है। चंद्रमा भी चिरंजीवी ही है। हम में से कोई भी व्यक्ति ये बताने के लिए जिंदा नहीं रह सकता कि चांद की मृत्यु हो गई है। हमारे लिए सूरज, धरती और चंद्रमा अमर ही हैं। पवन पुत्र हनुमान हवा में उड़ सकते हैं। चांद भी हवा में उड़ता नजर आता है। रातों रात छलांग मार के महासागर पार कर लेता है। बजरंगबली बहुत बलशाली हैं, पूरा पर्वत उठा के उड़ सकते हैं। देखने में जितना नजर आता है, चांद असल में उससे बहुत बड़ा और भारी है। चांद की सतह पे भी माउंटेन रेंजेस हैं, जिनमें सबसे ऊंचे पर्वत 4, 5, यहाँ तक कि 7 किलोमीटर से भी ऊंचे हैं। चांद पे सबसे ऊंचा मेलबा रॉय पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 1800 मीटर छोटा है। लेकिन अगर हम धरती और चांद का साइज रेशियो कैलकुलेट करें तो अपने साइज के प्रोपोर्शन में चांद ने धरती से बड़े पहाड़ उठा रखे हैं। बजरंगबली अपना आकार बढ़ा भी सकते हैं और आकार घटा भी सकते हैं। चांद इलिप्टिकल ओवल ऑर्बिट में धरती के चक्कर लगाता है। धरती के करीब हो तो बड़ा नजर आता है, दूर हो तो छोटा नजर आता है। उदय होते समय चांद होराइजन के पास बड़ा दिखता है। यही वो समय है जब बिना किसी टेलीस्कोप के धरती से चांद का सबसे क्लियर व्यू देखा जा सकता है। कुछ घंटे बाद ऊपर नजर आए तो ये छोटा दिखता है, और कुछ घंटे बाद अस्त होने से पहले चांद होराइजन के पास फिर से बड़ा दिखने लगता है। इस फिनोमेना का नाम ही मून इल्यूजन है, जिसके कारण एक ही आकार के चांद और सूरज अलग अलग समय पे छोटे या बड़े दिखते हैं, अपना आकार बदल लेते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के आधार पर भी चांद का आकार छोटा बड़ा होता रहता है। न्यू मून पे पतला सा चमकने वाला चांद कुछ दिनों में बढ़ के हाफ और हाफ से फुल हो जाता है। ये नेचुरल साइकिल भी लगातार चांद का आकार बदलता है। हर रोज एक नए आकार में उदय होता है। हनुमान की पूंछ होने के भी एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं।
चांद का ऑर्बिट अगर 2 डायमेंशन में देखें तो वो अपने ही एक सेट पाथ को फॉलो कर रहा है, जैसे अपनी ही पूंछ का पीछा कर रहा है। ये ऑर्बिट इतना स्पेसिफिक है कि इसके आधार पर साइंटिस्ट को पता है अगले 1000 साल में कितने ग्रहण लगेंगे और किस दिन लगेंगे। एक और पूछ है धरती और चांद के बीच की दूरी। पूछ छोटी हो जाए तो चांद हमारे करीब आ जाता है, पूछ लंबी हो तो चांद धरती से दूर चला जाता है। आपने एक कहानी कई बार सुनी होगी जिसमें हनुमान जी ने अपने बचपन में एक फल समझ के सूरज को निगल लिया था। इस पहेली से हमेशा के लिए पर्दा उठाते हैं। ये भी एक साइंटिफिक इवेंट है। ऐसा तब होता है जब सूर्य ग्रहण लगता है। धरती और सूरज के बीच चांद आकर सूरज को पूरी तरह ढक ले तो ऐसा दिखता है जैसे चांद ने पूरा सूरज और उसकी रोशनी अपने अंदर संभाली हो। कुछ सेकंड बाद चांद अपनी दिशा में आगे बढ़ जाता है और हनुमान जी सूरज को वापस उगल देते हैं। गौर करने वाली बात है, सूर्य ग्रहण सिर्फ अमावस के दिन ही लगता है, जब न्यू मून साइकिल शुरू होता है। मतलब चंद्रमा केवल अपनी बाल अवस्था में ही सूरज को निगल सकता है। इसीलिए हनुमान जी ने बचपन में ही सूरज को निगला था। जिसके विपरीत चंद्र ग्रहण सिर्फ पूर्णिमा की रात को लग सकता है, जब चांद पूरा विकसित होता है। इस दिन थोड़ी देर के लिए हनुमान जी आसमान से अचानक गायब हो जाते हैं। वो अदृश्य भी हो सकते हैं। एक जमाने में अनुमान लगाया जाता था कि सूरज क्योंकि ज़्यादा गर्मी और रोशनी देता है तो धरती के ज़्यादा करीब है, और चांद की रोशनी और गर्मी कम है, इसलिए चांद धरती से ज़्यादा दूर होगा। लेकिन सूर्य ग्रहण देख के ये कन्फर्म हो गया कि चांद धरती के ज़्यादा नज़दीक है। फिर चंद्र ग्रहण देख के हमें समझ आया कि धरती की परछाई पड़ने के कारण चांद पे अंधेरा हो गया। इस परछाई को देख के सबसे पहला संकेत मिला कि धरती गोल है। ज्ञान गुण सागर यहाँ से मिलता रहा हमें। अगली बार आपको आसमान में चांद नजर आए तो समझ लेना हनुमान जी के दर्शन हो गए। फ्रेंड्स, वीडियो आपने पूरा देखा तो बताना अगर कोई सेंस है इस बात का। अगर सेंस बनता है तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना। ऑफ कोर्स ये पूरी कहानी नहीं है, रामायण बहुत लंबी है और चांद पे वानर के अलावा और भी बहुत कुछ बना हुआ है। एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।